आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बेमेतरा में धूमधाम से हुआ जवारा विसर्जन, गांव की गलियों से तालाब तक पहुंची यात्रा। खैरागढ़ में धूमधाम से मनाई गई रामनवमी, भव्य शोभा यात्रा और आकर्षक झांकियों का हुआ आयोजन। छुरिया में धूमधाम से हुआ ज्योत जवारा विसर्जन, जस गीतों के साथ तालाब में हुआ विसर्जन। छुरिया में रामनवमी पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, पूजा अर्चना के बाद बाइक रैली का हुआ आयोजन। रुआतला और कसारी के ग्रामीणों ने कलेक्टर से की मुलाकात, मुख्यालय शिफ्ट और उपार्जन केंद्र की मांग। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बेमेतरा से, जहां बेमेतरा जिले में 9 दिन तक चले चैत्र नवरात्रि महोत्सव के समापन के दिन शहर के विभिन्न देवी मंदिरों में मनोकामना, ज्योति कलश और जवारा का धूमधाम के साथ विसर्जन किया गया। जिला मुख्यालय के विभिन्न मंदिरों में ज्योत जवारा की यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में भक्तजन गीतों और भजनों के साथ गांव की गलियों से होते हुए तालाबों तक पहुंचे, जहां उन्होंने जवारा का विसर्जन किया और ज्योत को पुनः मंदिर में ले जाकर मां दुर्गा से आशीर्वाद लिया। हमारी शीतला माता में बहुत पूर्वजों से ऐसी प्रथा है कि 9 दिन नवरात्रि करने के बाद जवारा विसर्जन के लिए तालाब में गंगा स्नान करने के लिए लाते हैं और बड़े सम्मान के साथ विसर्जन करके वापस जाते हैं। पावन पर्व पर ये 9 दिन की ज्योत जलाई जाती है माता की। इसमें माँ की सेवा, भजन, कीर्तन के साथ माँ को यहाँ पे आज विसर्जन किया गया है और 8 दिन तक धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाता है। रामनवमी के शुभ अवसर पर खैरागढ़ शहर में एक विशेष धार्मिक माहौल देखने को मिला। पुराना टिकरापारा स्थित प्राचीन श्री राम मंदिर में मोहल्ले वासियों और श्री राम मंदिर बर्फानी धाम ट्रस्ट समिति के सदस्यों ने मिलकर रामधुनी और हवन पूजन का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। हवन पूजन के बाद महाआरती और प्रसादी वितरण का आयोजन किया गया। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के संयोजन में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण बग्गी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। इस बार की शोभा यात्रा को और भी भव्य और आकर्षक बनाने के लिए पंथी नृत्य, राउत नाचा और जीवंत झांकियों का आयोजन किया गया। मां दंतेश्वरी ट्रस्ट समिति द्वारा ज्योत जवारा का विसर्जन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के बाद किया गया। नगर के श्रद्धालु और भक्त जस गीतों के साथ ज्योत जवारा विसर्जन में शामिल हुए। विसर्जन के लिए पुराना तालाब चुना गया, जहां ज्योत जवारा को विधि पूर्वक विसर्जित किया गया। मां दंतेश्वरी ट्रस्ट समिति ने 31 ज्योत जवारा का विधि विधान से पूजन कर इसे विसर्जन के लिए निकाला। इस अवसर पर ट्रस्ट समिति के अध्यक्ष सहित अन्य सदस्य भी विसर्जन कार्यक्रम में शामिल हुए। रामनवमी के पावन अवसर पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने छुरिया नगर में एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया। हनुमान मंदिर बनियान टोला में विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने के बाद एक बाइक रैली का आयोजन किया गया, जो विभिन्न गांवों से होते हुए छुरिया नगर पहुंची। शोभा यात्रा का नगर में भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद नगर के प्रमुख मार्गों से भ्रमण करते हुए भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की झांकी के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी सहित सैकड़ों राम भक्त शामिल हुए। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र से ग्राम रुआतला और कसारी के ग्रामीणों ने कलेक्टर से मुलाकात कर सेवा सहकारी समिति के मुख्यालय को रुआतला में शिफ्ट करने और कसारी में नवीन उपार्जन केंद्र बनाए जाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि रुआतला समिति का मुख्यालय वर्तमान में ग्राम पंचायत में स्थित है और इसे रुआतला में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, ताकि समिति के कार्यों में आसानी हो। साथ ही कसारी गांव में उपार्जन केंद्र न होने के कारण किसानों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है और इस कारण वहां एक नवीन उपार्जन केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए।
अभी जो हमारा गांव सल्टिकरी है, जो रुआतला 2 किलोमीटर पर थे और जो पुरेना है तो 10 किलोमीटर पर ही सल्टिकरी। जो नया गठन हुए वो पुरेना है, उससे आपत्ति हम लोग को। सल्टिकरी रुआतला और एक गांव का नाम पुरेना, रुआतला के बनना चाहिए सोसाइटी नया, और कसारी है वो बनना चाहिए सोसाइटी। इसमें दो भाग में बढ़ जाएगा। इसमें किसान को, समस्त किसान को कोई आपत्ति नहीं रहेगा। ये इसमें तो पुरेना अलग थलग है, वो मात्र अकेला है। उसके बाद रुआतला सल्टिकरी, इसमें अगर रुआतला सोसाइटी बन जाएगा तो उसमें ना रुआतला सल्टिकरी और पुरेना रह जाएगा। जी, हम सेवा सहकारी समिति रुआतला के सदस्य हैं, किसान हैं। समिति का पुनर्गठन का नोटिफिकेशन आया है, जिसमें बहुत खामियां हैं। मतलब जिन किसानों को 2 किलोमीटर का सफ़र तय करना होता था, उनको 10 किलोमीटर दूर में भेजा जा रहा है, जिस पर हम आपत्ति दर्ज करने के लिए यहाँ पे रुआतला समिति के जितने गांव हैं उनके किसान लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए थे। कितने गांव है जो दूरी तक आगे बढ़ गई है उनकी? रुआतला समिति के अंतर्गत में टोटल 8 गांव हैं, जिसमें से 4 गांव जो है मतलब पहले 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में आते थे, उनको 10 किलोमीटर दूर भेजा जा रहा है। तो इतना दूर होगा तो हमें मतलब क्या बोलते हैं, समिति में लेन देन करने में परेशानी होगी, समिति में धान बेचने के लिए परेशानी होगी, आवागमन के लिए परेशानी होगी। आज डोंगरगढ़ इलाके के कुछ हमारे किसान भाई लोग आए थे। उनका ये बोलना था कि अभी जो सोसाइटियाँ का पुनर्गठन हो रहा है उसमें उनके गांव जो है पहले की तुलना में अब जो जिन सोसाइटी से जुड़ रहे हैं वो दूर हो जा रहे हैं। तो मेरी इस बारे में DRCS मैडम से बात हुई है। उन्होंने बताया कि अभी दावा आपत्ति करने का जो समय आएगा उसमें फिर इन किसानों को समझाइश दी गई है कि दावा आपत्ति इस बारे में करेंगे। किसानों का एक ये भी बोलना था कि अगर पुनर्गठन करना है तो हम लोगों ने एक प्रपोजल भी लाया है, अगर उस प्रपोजल पे भी विचार करेंगे तो बहुत अच्छा प्रपोजल होगा। तो हमने DRCS को बोला भी है कि इनके प्रपोजल्स को भी एक बार आप लोग देख लीजिए और जो बेहतर होगा किसानों के हित में वो हम लोग। थैंक यू। राजनांदगांव कलेक्ट्रेट सभागृह में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में बच्चों के शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए विभिन्न योजनाओं और कदमों पर चर्चाएं की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना था, जिसके लिए सभी को संपर्क डिवाइस प्रदान किए गए। इन डिवाइसों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे बच्चों को आसानी से शिक्षा सामग्री उपलब्ध हो सके और उनकी शिक्षा में कोई रुकावट न आए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि ये शिक्षा के डिजिटलाइजेशन की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है और इसके माध्यम से बच्चों को स्मार्ट तरीके से शिक्षा दी जा सकेगी। ये हम लोग राजनांदगांव में किस तरह से एजुकेशन और बढ़िया करें, प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल में भी और प्राइवेट स्कूल में भी कुछ शिकायतें जो आती हैं उसको लेकर के आज मीटिंग, अलग अलग मीटिंग हुई है। इसमें इस ग्रीष्मकाल में किस तरह से पिछले बार जैसे हम लोगों ने समर कैंप किया था उसके बारे में भी लोगों से चर्चा की है, जिसमें DO साहब, BO साहब, BRC और संकुल समन्वयक थे और बहुत डिटेल आज हम लोगों के बीच में चर्चा हुई कि किस तरह से बच्चों का जो संपूर्ण जो डेवलपमेंट है ना, उसमें किस तरह से समर कैंप का योगदान हो सकता है। पिछले बार भी किस तरह से बच्चों को इससे काफ़ी लाभ मिला था, उन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा हुई और इस बार भी हम लोग मई में समर कैंप करेंगे। इसके अतिरिक्त जो है बेंगलोर से जो संपर्क डिवाइस हम लोगों ने पिछले बार लिया था, आज वो कंप्लीट, पहले 300-350 स्कूलों में आए थे, आज और स्कूलों में आ गए। तो सभी प्राइमरी स्कूल में हमारे संपर्क डिवाइस लगेंगे। इससे न केवल बच्चों में उत्सुकता रहती है, अटेंडेंस भी बढ़ा है इससे और लर्निंग लेवल भी बच्चों में बढ़ी। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।
छुरिया क्षेत्र स्थित ग्राम चोरहा बंजारी में जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव ने आभार और भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर ग्रामवासियों ने नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। किरण रविंद्र वैष्णव ने ग्रामवासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा, आप सभी ने मुझे जिला पंचायत सदस्य चुनाव में आशीर्वाद दिया है, जिसके लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूं। जिला पंचायत अध्यक्ष ने आगे कहा कि निश्चित रूप से मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव साय के सुशासन की व्यवस्था में वजह से छत्तीसगढ़ में विकास की नई दिशा मिली है। हम सभी मिलकर गांव और क्षेत्र का विकास करेंगे। राजनांदगांव में राम जन्मोत्सव के अगले दिन महावीर चौक स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में महापौर मधुसूदन यादव के साथ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अपनी भागीदारी निभाई। यात्रा में ढोल नगाड़े पर महिलाओं द्वारा हनुमान के भजनों में नृत्य करते हुए श्रद्धालु एकजुट होकर शामिल हुए। शोभा यात्रा पूरे शहर का भ्रमण करते हुए महावीर चौक में समाप्त हुई। शोभा यात्रा में भगवान हनुमान की पूजा अर्चना और श्रद्धा भाव से भक्तों ने हिस्सा लिया। यात्रा के दौरान शहर भर के लोग सड़कों पर निकलकर भक्ति गीतों और हनुमान के जय जयकारों में शामिल हुए। महिलाओं के समूह ने विशेष रूप से भव्य नृत्य और भजन गाते हुए इस यात्रा को और भी आकर्षक बना दिया। यात्रा के रास्ते में जगह जगह श्रद्धालुओं ने भगवान हनुमान के जय जयकार लगाए। रामनवमी जन्म उत्सव के पश्चात में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वाधान में श्री रामनवमी शोभा यात्रा समिति के द्वारा प्रतिवर्ष विगत 18 वर्षों से निरंतर श्री रामचंद्र जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है पूरे शहर में। इस बार जो शोभा यात्रा है, शोभा यात्रा का स्वरूप में थोड़ा सा हम लोगों ने चेंज किया है। सबसे पहले हम लोग यहाँ से गायत्री मंदिर जाएंगे। गायत्री मंदिर से होते हुए सूरजन गली से होते हुए रामाधीन मार्ग से तिरंगा चौक से भारत माता चौक से सदर लाइन से पुराना थाना बसंतपुर थाना होते हुए दुर्गा चौक से गांधी चौक से माना मंदिर चौक और माना मंदिर चौक से होते हुए सीधे सिनेमा लाइन आज़ाद चौक आएंगे। आज़ाद चौक से सीधा गुड़ाखू लाइन होते हुए जी रोड होते हुए महावीर चौक में समापन होगा। पिछले कई वर्षों से रामनवमी के अवसर पर यहाँ भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज भी यहाँ पर रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। महावीर चौक से हमारे सभी हिंदू संगठन जो है इसमें शामिल होते हैं और स्वाभाविक रूप से सारे सनातनी लोग भी इसमें शामिल होते हैं। जो लोग इसमें शामिल होकर के इस शोभा यात्रा को सफल बना रहे हैं, उन सब का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सभी संगठनों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये परंपरा चालू की और इसको अनवरत जारी रखे हैं और हर साल। राजनांदगांव जिले में पंचायत सचिवों की हड़ताल जारी है। पंचायत सचिवों का आरोप है कि पिछले 30 वर्षों से राज्य सरकार द्वारा गठित समितियों के झांसे में आते रहे हैं, लेकिन इस बार वे किसी भी धोखे में नहीं आने वाले। पंचायत सचिवों ने बताया कि बीते विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायत सचिवों को शासकीकरण करने का वादा किया था, जिसे भाजपा ने अपने जन घोषणा पत्र में शामिल किया। सचिवों का कहना है कि सरकार बनने के 100 दिन के अंदर पंचायत सचिवों को शासकीकरण करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक राज्य सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इस विरोध में राजनांदगांव, मानपुर, मोहला, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़ के पंचायत सचिवों ने मिलकर एक विशाल महारैली का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष सचिव अपनी एक सूत्री मांग को लेकर सड़क पर उतरे। सचिवों ने चेतावनी दी है, जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक उनका काम बंद, कलम बंद आंदोलन जारी रहेगा। उनका कहना है कि वे तब तक अपना काम नहीं करेंगे जब तक राज्य सरकार उनके शासकीकरण के वादे को पूरा नहीं करती। ये पंचायत सचिवों की अभी हड़ताल तो अनिश्चितकालीन जारी है, मगर हड़ताल के बाद एक बड़ी महासभा, एक बड़ी महारैली का भी आयोजन किया गया। मैं आपको बता दूं कि तमाम सैकड़ों की तादाद में वो ग्राम पंचायत के सचिव लोग आज सड़कों पर उतर गए हैं अपनी वो मांगों को लेकर के। मैं आपको दिखाऊंगा कि कहीं पर महिला, कहीं पर पुरुष, कहीं पर युवा बैच, तमाम वो सचिव लोग हैं जो अपनी हड़ताल को लेकर के, अपनी मांगों को लेकर के सड़कों की लड़ाई लड़ने के लिए आ रहे हैं। आपको बता दें कि अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में और पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार होने के बावजूद भी इनके द्वारा नारे ये भी लगाए गए हैं कि नरेंद्र मोदी होश में आओ, नरेंद्र मोदी हमारी मांगे पूरी करो। आखिरकार नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री है, उनके नाम पर
इतनी हाहाकारी क्यों चल रही है और इतनी जो इनकी मांगे हैं क्यों पूरी नहीं हो पा रही है। अभी हमारे साथ पंचायत सचिव के सदस्य और पदाधिकारी लोग भी मौजूद हैं और सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए इनके साथ में हम जुड़े हुए हैं। जी, आपका शुभ नाम बताएंगे। मेरा शुभ नाम दीपक कुमार वैष्णव, जिला अध्यक्ष राजनांदगांव। ऐसी क्या मांगे हैं जो सरकार पूरी नहीं कर पा रही है? हमारी एक ही मांग है और वो छोटी सी मांग है, शासकीकरण, जिसको मोदी की गारंटी घोषणा पत्र में विधानसभा चुनाव के पहले शामिल किया गया था और कहा गया था कि हमको 1 माह के अंदर शासकीकरण, समस्त सचिव छत्तीसगढ़ के सचिवों को शासकीकरण कर दिया जाएगा। उसके बाद एक कमेटी बनाई गई, हमारे द्वारा सम्मेलन कराया गया। सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री, माननीय पंचायत मंत्री, माननीय विधानसभा अध्यक्ष, माननीय घोषणा पत्र के संयोजक बघेल जी एवं अन्य मंत्रिमंडल उपस्थित थे। समस्त लोगों के बीच इंडोर स्टेडियम रायपुर में यह घोषणा किया गया कि आप लोग का शासकीकरण 1 माह के अंदर कमेटी की रिपोर्ट आने पे कर दी जाएगी। परंतु आज तक कमेटी का रिपोर्ट नहीं आया। 16 माह बीत गया है। मोदी की गारंटी, संपूर्ण गारंटी पूर्ण हो गई है। जैसे महतारी वंदन, धान खरीदी, अन्य 3100 रुपया में धान खरीदी, अन्य जो घोषणा किया था उसको पूर्ण किया जा सकता है। तो हमारी एक छोटी सी मांग है, शासकीकरण, जो हम पूरे छत्तीसगढ़ में 11,666 पंचायत सचिव है, उसका शासकीकरण क्यों नहीं किया जाता? हमको क्यों घुमाया जा रहा है? हम मजबूर होकर सड़क में आए हैं। हम आना नहीं चाहते, ग्रामीण विकास रोकना नहीं चाहते। हम पुनः निवेदन करना चाहते हैं शासन से कि मोदी गारंटी को पूर्ण करते हुए हमें शीघ्र ही शासकीकरण का आदेश प्रदान करे। देखिए, अभी वर्तमान में देखिए तो सरकार तो बैठी हुई है, लेकिन सरकार के बैठने के बावजूद भी आप लोग यहाँ पर हड़ताल पर है। अब आप लोगों की वजह से सचिवालय में, पंचायतों में वो सारे काम बाधित हो रहे होंगे जो ग्रामीणों के, आम जनताओं के हित के लिए होते हैं। उसकी जिम्मेदारी मैं आपके माध्यम से शासन को अवगत करा देना चाहूंगा। आज जो शासन जो चाह रही है, हम नहीं चाहते कि हम सड़क पर आकर के हमारी लड़ाई लड़े। शासन को जब हमारी जरूरत थी तो उन्होंने हमारे घर जाकर, हमारे गांव जाकर, हमारे पंचायत जाकर हमको वोट बैंक बनाया गया और वोट बैंक बना करके वो हम जब उनको सीट पर बिठाए और बिठाने के बाद शासन हमको 16 महीने होने के बावजूद भी हमारे तक ताक झांक भी नहीं कर रही है। ये बहुत ही गलत बात है। शासन हमारी मांग। साहब, मेरा सवाल आप सुने नहीं। आप लोगों की इस हड़ताल की वजह से सैकड़ों काम, शासकीय काम रुक जा रहे होंगे, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? जिम्मेदारी शासन की है, क्योंकि शासन नहीं चाहती है कि गांव में सुविधा मिले, पेयजल की सुविधा मिले, गांव के नागरिकों को मूलभूत की सुविधा मिले। ये शासन नहीं चाहती है। इसलिए हमको सड़क में उतरने के लिए उन्होंने हमको मजबूर किया है। मजबूर करने के कारण हमने यहाँ पे सड़क पे उतर करके अपनी मांगों की लड़ाई के लिए हमने लड़ रहे हैं। देखिए, कहा भी जाता है और बताया भी जाता है कि सरकार तमाम लोगों की योजनाओं के अंतर्गत में काम करती है और लोगों के सुख दुख के लिए सामने भी आती है, मगर केवल एक ही विषय और एक ही विषय के लिए यहाँ पर कार्यों को रोक देना क्या कुछ कहलाता है? वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और तमाम लोग सैकड़ों की तादाद में सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए आ चुके हैं। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि सरकार जब बनती है तो वोट मांगने के लिए हाथ पैर की गिड़गिड़ाहट से वोट मांगा जाता है, लेकिन अब जब सड़क की लड़ाई लड़ा जा रहा है तब सचिवों की जो शासकीय कार्य होते हैं वो सारी चीजों को भी रोक दिया जा रहा है। अब कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि सचिवों के द्वारा एक जो महारैली निकाली गई है, इसमें काम बंद और कलम बंद का आह्वान भी किया गया है। इंडिया टाउन न्यूज के साथ सौरभ ताम्रकर, राजनांदगांव। राजनांदगांव सहित पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सुशासन तिहार मना रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आम जनता से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक प्रदेश भर में शिकायत और सुझाव पेटी लगाई जाएगी। इन पेटियों के माध्यम से आम जनता अपनी समस्याओं का समाधान पा सकेगी। इसके साथ ही लोग ऑनलाइन भी अपनी शिकायतें और सुझाव दे सकते हैं। इसके लिए एक पोर्टल भी जारी किया जा रहा है। पहले चरण में 8 से 11 अप्रैल 2025 तक लोग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आवेदन जमा कर सकते हैं। इस दौरान आवेदन जिले के सभी ग्राम पंचायत कार्यालयों, नगर निकाय कार्यालयों, विकास खंड कार्यालयों और जिला मुख्यालय के कार्यालयों में प्राप्त किए जाएंगे। साथ ही ये आवेदन ऑनलाइन भी प्राप्त किए जा सकेंगे। इसके साथ आम जनता को कॉमन सर्विस सेंटर की मदद ली जा सकेगी। इसमें जैसा कि अभी हम लोगों ने जाना कि कल से 8 अप्रैल से लेकर के 11 अप्रैल तक हर गांव में, हर एक ग्राम पंचायत में और नगरीय क्षेत्रों में, वार्डों में हम लोग जो है जिला में हमारे ऑफिसर्स की नियुक्ति किए हैं।
उन जगह पे उन लोगों की अगर किसी भी तरह की कोई शिकायत है, कोई समस्या है, तो उनको ले करके वहाँ पे उन अधिकारियों के समक्ष आवेदन देंगे। और ये ऑनलाइन भी दे सकते हैं, ऑफलाइन भी दे सकते हैं, और सभी जगह हम लोग समाधान पेटी भी रखेंगे, और जो भी आवेदन आएंगे उन आवेदनों को हम लोग स्कैन करके अपलोड करेंगे। CSC के माध्यम से भी कोई ऑनलाइन सीधे भी कर सकता है, पोर्टल के माध्यम से वो सीधे आवेदन भी दे सकते हैं। तो इस तरह से विभिन्न जो भी मोड है उन मोड के माध्यम से वो आवेदन दे सकते हैं, जिसका हम लोग स्कैन करके अपलोड करेंगे, और एक समयबद्ध तरीके से जो भी आवेदन प्राप्त होंगे उन आवेदनों का हम लोग निराकरण करेंगे। और इसके बाद 5 मई से लेकर के 31 मई तक इसका समस्या समाधान शिविर जो है क्लस्टर में, उसमें कुछ ग्राम पंचायतें या वार्ड वाइज इसका हम लोग शिविर का भी आयोजन करेंगे। मोदी की गारंटी के तहत शासकीकरण की मांग को लेकर प्रदेश सचिव संघ के आह्वान पर सचिवों ने 18 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की थी, जो अब भी जारी है। सचिवों के हड़ताल पर जाने से ग्राम पंचायतों के कार्यों में ठहराव आ गया है। इस बार सचिव अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं और उन्होंने नई रणनीति के तहत हड़ताल को जारी रखने का निर्णय लिया है। खैरागढ़ सचिव संघ ने अपनी मांगों को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन किया। रैली अंबेडकर चौक से शुरू होकर कलेक्टर कार्यालय तक पहुंची, जहां सचिवों ने नारेबाजी की और प्रधानमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पंचायत सचिव के शासकीकरण की मांग की गई है। जी सर, हम लोग आज मोदी की गारंटी 2023 में घोषणा पत्र में शामिल किया गया था कि समस्त पंचायत सचिवों का शासकीकरण 100 दिन के अंदर किया जाएगा। उसके बाद लगातार हम शासन प्रशासन से संपर्क किए, बातचीत किए, और साथ साथ 2024 को माननीय CM, पंचायत मंत्री और माननीय डॉक्टर रमन सिंह सबको हम लोग सम्मान करते हुए शासकीकरण करने की बात कहा था। पर उन्होंने उस दिन ये बात कह दिया कि हम कमेटी गठित कर देते हैं और 1 महीने में रिपोर्ट सौंपेंगे करके। लेकिन 1 महीने में रिपोर्ट नहीं आया। उसके बाद बोले कि हमको बजट में आप लोगों का शासकीकरण कर दिया जाएगा। उसके बाद भी बजट निकल गया, लेकिन शासकीकरण शब्द सचिवों के लिए एक भी कोई लाभ का बजट में शामिल नहीं हुआ, जिसके चलते समस्त पंचायत सचिव क्षुब्ध और आक्रोशित है, जिसके चलते 18/3/2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज का मेरे खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।